हेलो एंड वेलकम टू एकलव्य करियर इंस्टीट्यूट वीडियो लेक्चर। आज हम लोग कक्षा 10 के जो पहला लेक्चर था उसके आगे का लेक्चर यानी दूसरा लेक्चर लेकर के आए हैं। इस लेक्चर में हम लोग पहली एक्सरसाइज का सोल्यूशन देखेंगे। कुछ क्वेश्चन हमने उसमें डिस्कस किए थे एग्जाम्पल में, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम देखेंगे और फिर अगला लेक्चर जो होगा उसमें आगे थ्योरी हम कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, एक्सरसाइज 1.1 ये है हमारी। और एक्सरसाइज 1.1 जो है उसमें जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लिखा हुआ है यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके निम्न संख्या युग्मों का एचसीएफ ज्ञात करो। मीन्स यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम जो हमने आपको बताया था पहले लेक्चर में, उस एल्गोरिदम का इस्तेमाल करके आपको एचसीएफ निकालना है। इस पर एक एग्जाम्पल मैंने थ्योरी में बताया हुआ था, उसी से रिलेटेड 3 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। एक क्वेश्चन आज हम इसमें से बताते हैं, बाकी आपसे डिस्कस कर देंगे तो आप सॉल्व कर ले जाएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन इसका हम लेते हैं। इसमें हमारे पास नंबर्स हैं 135 एंड 225, 135 और 225। इसका हमें एचसीएफ निकालना है यूजिंग यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम, यानी यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके हमें इनका एचसीएफ निकालना है। तो आपको मैंने बताया था कैसे एचसीएफ निकालेंगे। जो बड़ी संख्या है उसको हम छोटी संख्या से भाग देंगे। पहले बड़ी संख्या 225 है, छोटी संख्या है 135, भाग देंगे हम। 135 एक बार जाएगा, 135 माइनस करेंगे 0, 12 में से 3 ये 2 है, एक उधार लेंगे 12, 12 में से 3 जाएगा 9, फिर यहाँ 1 माइनस 1 0, 90 बचा। आगे भाग नहीं दे सकते तो हम क्या करेंगे, इस 90 को भाजक मान लेंगे और जो पिछला भाजक था उसको हम मान लेंगे भाज्य। 135 को अब हम भाज्य मानेंगे और जो 90 शेषफल था उससे अब हम पिछले वाले भाजक को भाग देंगे। तो एक बार फिर जाएगा, 90 माइनस करेंगे, यहाँ पे 5, यहाँ में 13 में से 9 जाएगा 4, 45 बचा। आगे फिर हम भाग नहीं दे सकते तो हम क्या करेंगे, इस 45 को भाजक बना देंगे और जो इससे पहले वाला भाजक था उसको हम भाज्य बना देंगे, यानी 90 भाज्य हो गया और 45 भाजक। 2 बार जाएगा, 45 दूना 90 हो जाएगा, माइनस करेंगे, शेषफल 0 आया। इसका मतलब ये हुआ कि ये 3 पार्ट में हमारा कंप्लीट हो गया। जब शेषफल 0 आ जाएगा, आप याद रखिए पिछले थ्योरी में बताया था, जब शेषफल जिस कंडीशन में शेषफल 0 आ जाएगा उस कंडीशन में, उस स्थिति में आखिरी बार के विभाजन में जो भाजक होगा, आखिरी बार के विभाजन में जो भाजक, यही भाजक है, जो भाजक होगा वही भाजक दोनों का एचसीएफ कहलाएगा। ये इस तरह से हम लोगों ने एक रफ, समझ लीजिए रफ डेटा हमने बना लिया। अब इसको एल्गोरिदम में कैसे लिखा जाएगा वो देखते हैं। देखिए सबसे पहले हमारा वही फार्मूला A=BQ+R, या भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल वाला है, उसी से करेंगे। तो पहला स्टेप लिखेंगे 225 भाज्य है, भाजक 135, भागफल आया है 1 और शेषफल मिला है 90। पहला स्टेप एल्गोरिथम का। दूसरा स्टेप, अब की बार हमने 135 को भाग दिया है 90 से, यानी हमारा भाज्य है 135, भाजक है 90, भागफल आया है फिर से 1 और शेषफल अब की बार आया है 45। ये एल्गोरिथम का दूसरा स्टेप हुआ। तीसरे स्टेप पे आते हैं। अब की बार हमने 90 को भाग दिया है तो भाज्य हो जाएगा 90, भाज्य हो जाएगा 90, भाजक 45 से हमने भाग दिया है तो 45 हो जाएगा भाजक, भागफल हमारा 2 आया है, भागफल 2 और शेषफल हो जाएगा 0। इस कंडीशन में शेषफल हुआ, नीचे लिखेंगे अतः HCF ऑफ 135, 225, यानी 135 और 225 का HCF, आखिरी वाला भाजक 45 है तो ये 45 इन दोनों का हो जाएगा HCF। ये इसका पहला सेक्शन हम लोगों ने कंप्लीट किया।
तो 135 और 225 का जो HCF होगा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से हमने निकाला, वो आया 45। दूसरा क्वेश्चन इसका देखिए, इसका सेकंड पार्ट है हमारा। सेकंड पार्ट में हमारे पास है नंबर 196 और दूसरा नंबर है 38,220। पहला लेक्चर जिन लोगों ने देखा है उन्होंने देखा होगा कि इसके जैसा एक क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया है 176 एंड 38,220, बिल्कुल उसी के जैसा ये है। आप इसी मेथड से जो अभी मैंने बताया है इसी से उसको भी सॉल्व कर ले जाएंगे। तीसरा पार्ट हम देखते हैं। तीसरा पार्ट हमारा है 867, पहला नंबर है, और दूसरा है 255। बिल्कुल ऐसे ही ये भी लगेगा, बड़ी संख्या 867 है तो 867 को हम 225 से भाग देना शुरू करेंगे। देखिए कितनी बार जाएगा, पहले ये देखते हैं। दूसरा मैंने क्वेश्चन नहीं लगाया, दूसरा आप सॉल्व कर लीजिएगा। पिछले लेक्चर के जो एग्जाम्पल हैं उस लास्ट में एग्जाम्पल कराया है, बिल्कुल उसी पर आधारित है, आप इसको सॉल्व कर ले जाएंगे। तीसरा पार्ट हम सॉल्व करते हैं 867 ये बड़ा नंबर है, 255 छोटा नंबर है, तो 255 से 867 को 255 से हम डिवाइड कर देंगे, यानी बड़े वाले नंबर को छोटे वाले नंबर से हम डिवाइड कर देंगे। तो देखिए कितनी बार जा सकता है, 4 बार तो जा नहीं सकता, ये 3 बार जा सकता है। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 जा 15, 3 5 15, 3 5 15 1 16, 3 दूनी 6 1 7, तो ये 765 मिला। 7 में से 5 जाएगा 2, 6 में से 6 जाएगा 0, 8 में से 7 जाएगा 1, 102 आया। फिर उसके बाद 255 को भाग करेंगे हम, याद होगा आपको, जब शेषफल बचेगा और आगे हम भाग नहीं कर सकते हैं तो जो शेषफल है उसको भाजक बना लेंगे और जो पिछला भाजक था उसको हम भाज्य बना लेंगे। अब 102 से हम 255 को भाग करेंगे तो 2 बार जा सकता है, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 204। माइनस करेंगे, 5 में से 4 जाएगा 1, यहाँ पे 5, यहाँ पे 0, 51। आगे फिर भाग नहीं होगा तो फिर से हम 51 को बना लेंगे भाजक, और जो पिछला भाजक था 102 उसको भाज्य बना लेंगे। 102 को भाग करेंगे, 2 बार जाएगा, 102 मिल जाएगा, रिमाइंडर 0 आया। लास्ट वाला जो भाजक होगा, ये लास्ट वाला जो भाजक होगा इसे कहा जाएगा HCF। अब इसको हम एल्गोरिथम के फॉर्मेट में लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहले हमारे पास नंबर है 867 भाजक है, भाग किया गया 255 से, 867 भाज्य है, भाजक हमारा है 255 और भागफल 3 है, शेषफल आया 102। अगले स्टेप में आएंगे, अब की बार 255 को भाग दिया है तो भाज्य हो गया 255, भाजक हो गया 102, 102 से हमने भाग किया था 102 और भागफल आया है 2 और शेषफल आया है 51। आखिरी स्टेप में आएंगे, 102 को हमने भाग किया, 102 को हमने भाग किया, कितने से भाग किया, 51 से, 2 बार गया है यानी भागफल 2 है और शेषफल आया है 0। जिस स्टेप में शेषफल 0 आ जाएगा उस स्टेप में जो हमारा भाजक होगा वही HCF होगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं अतः HCF ऑफ 867, 255 इन दो नंबर्स का HCF होगा 51। ये हमारा थर्ड पार्ट पहले का कंप्लीट हुआ। पहले एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दिखाइए कि प्रत्येक धन विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप का है जहां q कोई पूर्णांक है। जिन लोगों ने पहला लेक्चर देखा है उन लोगों ने देखा होगा कि इसको मैंने एग्जाम्पल में सॉल्व कर दिया है। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी जाएगी, वहां से जा कर के आप देख सकते हैं कि कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व किया गया है। एग्जाम्पल में लास्ट में लेक्चर में लास्ट में ये एग्जाम्पल सॉल्व किया गया है एज एग्जाम्पल, सेम यही क्वेश्चन, तो आप वहां से देख करके इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि एक आर्मी की सेना की टुकड़ी है जिसमें 616 मेंबर हैं, 616 मेंबर, 616 मेंबर हैं उसमें, और उन मेंबर्स को 32 आर्मी बैंड वाले लोग हैं, यानी जो बजाते हैं, धुन बजाते हैं, बैंड वाले लोग, 32 मेंबर उसके हैं। उनके पीछे उन आर्मी के 616 मेंबर्स को चलना है। तो कह रहे हैं कि अगर उनको एक कॉलम में यानी पंक्ति के रूप में चलना है, एक स्तंभ बना करके चलना है, तो अधिकतम स्तंभों की संख्या कितनी होनी चाहिए। यानी अगर 616 मेंबर्स लिए जाएं और 32 आर्मी बैंड वाले जो अलग से लोग हैं उनको लिए जाएं, तो अधिक से अधिक जो स्तंभों की संख्या है वो कितनी होगी, ये हमें पता करना है। 616 ये आर्मी के मेंबर हैं, आर्मी मेंबर हैं, ये समझ लीजिए, और 32 जो हैं वो बैंड वाले लोग हैं, बैंड मेंबर्स हैं, ये हमें दिया गया है। 32 बैंड मेंबर हैं और 616 ऐसे हैं जो आर्मी के जवान हैं, टुकड़ी है 616 लोगों की। तो हमें पूछा जा रहा है कि अगर वो एक स्तंभ के रूप में चलते हैं, जैसे लाइन बनाई जाती है ना, तो लाइन बना करके अगर खड़े किए जाए, एक स्तंभ के रूप में चलते हैं, तो अधिक से अधिक स्तंभों की संख्या कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, अधिक से अधिक की जब बात आएगी तो आप समझिएगा कि हमें दोनों का HCF माने मासा निकालना होगा। अधिक से अधिक की जब बात आएगी तो हमें दोनों का HCF। तो यहाँ पे 616, तो यहाँ पे लिखेंगे अधिकतम स्तंभों की संख्या, अधिकतम स्तंभों की जो संख्या होगी, अधिकतम स्तंभों की संख्या जो होगी वो बराबर होगी 616 और 32 का HCF जो आएगा उसके बराबर होगी। 616 और 32 का जो HCF आएगा वही अधिकतम स्तंभों की संख्या होगी। तो अब हमें क्या करना है, अधिकतम स्तंभों की संख्या निकालने के लिए 616 और 32 का हमें HCF निकालना है। वही यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से हम HCF निकालते हैं। बड़ी संख्या है 616, तो 616 को हम भाग करेंगे 32 से। एक बार जाएगा पहले, 32 से कम 32, माइनस करेंगे, 11 में से 2 जाएगा 9, 5 में से 3 जाएगा 2, 29 हुआ। 6 को हम यहाँ पे नीचे उतारेंगे। अब कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 8 त्रिक 24, 8 में 16, 8 त्रिक 24, 1 25, 8 बार कम से कम जा सकता है। 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 1 25, 9 दूनी 28, 27, 28, 29, हाँ 8 बार जाएगा। तो माइनस करेंगे 0, 9 में से 5 जाएगा 4, ये 0 हो गया। तो एक बार और जा सकता है, 9 बार इसको लेके जाते हैं। 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 1 28, माइनस करेंगे, 16 में से 8 जाएगा 8, यहाँ पे 8 बचा, 0 0। अब आगे हम भाग नहीं दे सकते, तो जो शेषफल है उसको हम भाजक बनाएंगे और जो पिछला भाजक है उसको हम भाज्य बना देंगे। यानी 32 भाज्य हो गया, 8 भाजक, 4 बार जाएगा, 8 चौक 32, यहाँ पे माइनस करेंगे 0 0, रिमाइंडर 0 आया। तो लास्ट वाला जो भाजक होगा, ये लास्ट वाला जो भाजक होगा वो कहलाएगा HCF। चलिए इसको हम स्टेटमेंट में लिख लेते हैं एल्गोरिदम के फॉर्म में। 616 को हमने भाग किया 32 से, 32 से भाग किया, कितनी बार गया टोटल, यहाँ पे देखिएगा कितनी बार गया, 19 बार गया। तो लिखेंगे 19 यहाँ पे भागफल की जगह पे, और आखिरी वाला शेषफल 19 बार जाने के बाद आखिरी वाला शेषफल 8 आया, तो शेषफल 8 लिखेंगे। अब अगला वाला स्टेप, 32 को हमने भाग किया 8 से, तो यहाँ पे लिखेंगे 32 भाज्य और 8 हमारा हो जाएगा भाजक। 4 बार टोटल गया था, यानी कि 4 हमारा भागफल हो जाएगा और शेषफल हो जाएगा 0। ये 2 स्टेप में कंप्लीट हो गया। यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब हम कह सकते हैं अतः HCF 616 और 32 का 8 मिलेगा, 8 HCF आ जाएगा। अब इसके बाद अगर इन दोनों नंबर्स का HCF क्या कहते हैं 8 है, तो हम कह सकते हैं अतः अधिकतम
स्तंभों की संख्या, अधिकतम स्तंभों की जो संख्या होगी वो होगी 8। जो HCF आया वही अधिकतम स्तंभों की संख्या यानी कि 8। ये इस पार्ट का आंसर हो जाएगा। एक्सरसाइज 1.1 का हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दिखाइए कि प्रत्येक धन पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का होता है जहां m कोई पूर्णांक है। यानी हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके ये दिखाना है कि जो धन पूर्णांक होता है, प्रत्येक धन पूर्णांक, उसका अगर हम रूप देखेंगे वर्ग करने के बाद तो वो 3m या फिर 3m+1 के रूप का होगा। m कोई पूर्णांक है। देखिए यहाँ पर बात आपको समझनी पड़ेगी। 3m और 3m+1, 3m और 3m+1 ये दो रूप हैं प्रत्येक धन पूर्णांक के। कब? जब उन्हें वर्ग किया जाता है। जब उन्हें वर्ग किया जाता है यानी वर्ग करने के बाद ये मॉडल बनेगा। आपको इस पर आधारित मैंने क्वेश्चन नहीं बताया, लेकिन इसके जैसा क्वेश्चन 6q+1, 6q+3, 6q+5 वाला बताया है। उसमें आपको याद होगा कि मैंने कहा था कि फोकस करना है जो मॉडल आ रहा है उस पर। जैसे 6q+1, 6q+3, 6q+5 आया था, इसका मतलब 6 से डिवाइड किया जा रहा है। वैसे यहाँ भी कुछ हद तक मैचिंग करा सकते हैं। 3m और 3m+1 बन रहा है, इसका मतलब जो भी संख्या है उसे हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं या 3 से विभाजित कर रहे हैं। तो 3 से जब विभाजित करेंगे तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हमने पढ़ा है कि 3 से विभाजित करने पर शेषफल 0, 1, 2 आएगा। वहां पे डायरेक्टली संख्या के बारे में बात हो रही थी, यहाँ पे संख्या का वर्ग करने के बाद मॉडल बनेगा। तो 3 जो है वो किस संख्या का वर्ग करने के बाद आएगा, आप ये भी सोच सकते हैं 3 √3 का वर्ग करने के बाद आएगा। तो अब √3 को हम जो है कि भाजक में नहीं ले सकते क्योंकि पूर्णांक की बात होती है, इसलिए हम भाजक में 3 कंसीडर करेंगे। तो सवाल कैसे सॉल्व करेंगे, पूरा मेथड आप ध्यान से देखिए। कहेंगे माना संख्या a है, माना संख्या a है, 3 से भाग करने पर शेषफल, 3 से भाग करने पर शेषफल 0, 1, 2 होगा। ये हमने थ्योरी में पढ़ा था, वहां से लिख दिया। अब अगर शेषफल 0, 1, 2 होगा तो कहेंगे अतः यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड डिवीजन लेमा से, यूक्लिड डिवीजन लेमा से। देखिए यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, a = bq+r। b इसमें है 3 क्योंकि 3 से हम भाग कर रहे हैं, रिमाइंडर 0, 1, 2 है। तो तीनों कंडीशन लिखेंगे। a = 3q+0, अगला a = 3q+1, अगला a = 3q+2। ये 3 केसेस अराइज होंगे, 3 केसेस बनेंगे। अभी हमने वर्ग नहीं किया, अभी हमने सिर्फ डायरेक्टली यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करके रूप बना लिया। 3 से विभाजित करने पर 0, 1, 2 शेषफल होगा। तीनों कंडीशन हमने नोट डाउन कर ली। अब हम वर्ग करने की बात करेंगे। पहला केस हमारा क्या है, a = 3q। अगर हम इसका वर्ग करें, लिखेंगे वर्ग करने पर, जब वर्ग करेंगे तो a² = 3q का होल स्क्वायर, यानी a² = 9q² आया। अब a² = 9q² को आप a² = 3 × 3q² लिख सकते हैं। इस 3q² को m मान लिया जाएगा तो 3m बन गया। अब 3m जो बना वो हमारा पहला मॉडल है क्वेश्चन का। इन्होंने कहा था संख्या का वर्ग 3m के रूप का होगा, ये 3m का रूप आ गया। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये चीज आपको m माननी है। m कोई पूर्णांक है, ये एक पूर्णांक है, इसको हम m मान लेंगे। यहाँ पे इसी को देख करके आपको 3 लेना पड़ेगा, 3 कॉमन लेना पड़ेगा। 9q² बना था तो उसको मैंने 3 × 3 लिख दिया 9 को, तो जो 3 अगला वाला था उसको q² के साथ ले लिया और वो 3q² को m कंसिडर कर लिया। पहला पार्ट ये हमने किया, 3m मॉडल बना।
दूसरा पार्ट हमारा है a इक्वल टू 3q प्लस 1, इसका भी हम करते हैं वर्ग, तो लिखेंगे वर्ग करने पर। इसका वर्ग करेंगे तो देखिए लेफ्ट में a स्क्वायर, राइट में 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ a स्क्वायर यहाँ बनेगा 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 इंटू 3q इंटू 1। याद रखिए यहाँ पे हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब आप ध्यान दीजिएगा a स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6q और प्लस 1 मैंने लिख दिया। पहले और दूसरे पार्ट में बहुत सारी चीज़ें कॉमन होंगी जिसमें हम सिर्फ 3 कॉमन ले लेते हैं। 3 कॉमन लेंगे तो 3q स्क्वायर प्लस 2q मिलेगा और बाहर प्लस 1, इन दोनों में 3 कॉमन लिया गया, 3 3 9, 3 बचा, 3 दूनी 6, 2 बचा, यहाँ q स्क्वायर बचा और यहाँ पे q बचा। अब ये जो ब्रैकेट आप देख रहे हैं इस ब्रैकेट को m मान लेंगे तो a स्क्वायर इक्वल टू 3m प्लस 1 बन जाएगा। ये दूसरा मॉडल हमें मिल गया 3m प्लस 1 का सेकंड वाले पार्ट को स्क्वायर करने के बाद। अब थर्ड वाला भी देख लेते हैं। थर्ड वाला बहुत काम का, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। a बराबर 3q प्लस 2 है, इसका भी हम कर देते हैं वर्ग, तो लिखेंगे वर्ग करने पर। इसको वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर और यहाँ पे 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, फिर से हम a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 इंटू 3q इंटू 2 मिलेगा। तो यहाँ से a स्क्वायर बराबर मिल जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 2 3 6 दूनी 12q प्लस 4 मिल जाएगा। अब आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, 9q स्क्वायर प्लस 12q कॉपी करेंगे और 4 जो है इसको आप सोचिए, अगर आप 3 से भाग देना चाहेंगे तो भाग हो सकता है, 1 शेषफल बचेगा, तो इसको हम लिखेंगे 3 धन 1। अब पहले दूसरे और तीसरे पार्ट में आप 3 कॉमन ले सकते हैं, तो 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 और ये वाला प्लस 1 बाहर। 3 कॉमन लेंगे, 3 3 9, 3q स्क्वायर, 3 चौक 12, 4q, 3 एकम 3, यहाँ पे 1 बचेगा। ये पूरा ब्रैकेट जो है इसको अब m लिख देंगे तो a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1 बना। ये भी वही मॉडल है दूसरा वाला। तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमने सिद्ध किया कि कोई भी संख्या अगर है तो उसका वर्ग करने पर या तो मॉडल 3m बनेगा या फिर 3m प्लस 1 का मॉडल बनेगा। यही क्वेश्चन में कहा गया था कि प्रत्येक संख्या धन पूर्णांक का जो वर्ग है उसको जो है वो 3m या फिर 3m प्लस 1 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां m एक पूर्णांक है। तो m पूर्णांक कंसीडर करने के बाद हमने दिखाया कि 3m प्लस 1 और 3m प्लस 1 के रूप का बनेगा। लास्ट में लिखेंगे अतः सिद्ध होता है कि प्रत्येक धन पूर्णांक 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होगा जहां m कोई पूर्णांक है। ये आपको बिल्कुल लास्ट में लिखना पड़ेगा सॉल्यूशन करने के बाद, इस तरह से। इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रयोग करके दिखाइए प्रत्येक धन पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होता है। देखिए जैसे पिछले वाले में कहा गया था प्रत्येक धन पूर्णांक का वर्ग, वैसे यहाँ का आ गया प्रत्येक धन पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का है। घन का मतलब घात 3 लेने पर। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, यहाँ पे 9 जो आ रहा है घन करने के बाद 9 बनना चाहिए। अब घन करने के बाद 9, जैसे 9 का घन करेंगे तब तो 9 फैक्टर में मिल जाएगा, लेकिन अगर हम 3 का भी घन कर लेंगे तब भी 9 मिल जाएगा। तो यहाँ पे
इस क्वेश्चन में ध्यान देना है कि हमें इसको देख करके डिवाइजर नहीं मानना है कि यहाँ 9 आ रहा है तो हम भाजक जो है वो 9 मान लें। 9 मानने पर शेषफल 0 से 8 तक यानी टोटल 9 शेषफल हो जाएगा, 9 कंडीशन बनेगी, ये क्वेश्चन लॉन्ग हो जाएगा। तो उससे बेहतर क्या है कि हम इस वाले केस में चूंकि 3 का घन करने पर 27 आएगा और 27 में 9 कॉमन हो सकता है, इसलिए यहाँ पर हम भाजक को 3 कंसीडर करेंगे। तो सवाल बिल्कुल उसी प्रकार लगाएंगे कि माना संख्या a है, या ये भी लिख सकते हैं माना धन पूर्णांक a है। संख्या को 3 से भाग देने पर, 3 से भाग करने पर शेषफल, क्या शेषफल होगा 3 से भाग करने पर? 0, 1, 2 होगा। अतः यूक्लिड डिवीजन लेमा से, यानी यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका से, विभाजन प्रमेयिका क्या थी? a बराबर बी क्यू प्लस आर, संख्या a ही है, b क्या है? 3 से भाग दे रहे हैं, 3 क्यूब प्लस रिमाइंडर पहला 0, अगला a इक्वल टू 3 क्यूब प्लस रिमाइंडर 1, अगला a इक्वल टू 3 क्यूब प्लस रिमाइंडर 2। 3 कंडीशन हमने निकाल ली। अब हम बारी बारी से हर एक कंडीशन का घन करेंगे और देखेंगे कि ये मॉडल बन रहा है या नहीं। तो पहली कंडीशन हम ले रहे हैं, पहली कंडीशन a इक्वल टू 3 क्यू, पहली कंडीशन a इक्वल टू 3 क्यू, इसका हम घन करेंगे, लिखेंगे दोनों पक्षों का घन करने पर, इधर घन करेंगे a क्यूब, इधर 3 क्यू का क्यूब हो जाएगा, इधर a क्यूब, इधर 3 का क्यूब करेंगे, 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 3 9 त्रिक 27 क्यू क्यूब बनेगा। अब आप देखिए राइट में जो 27 है उसको 9 इंटू 3 लिखा जा सकता है, 9 त्रिक 27, 3 क्यू क्यूब जो आया अब उसको हम m मान लेंगे, तो ये हमारा बना 9m पहला मॉडल, संख्या a का घन 9m बना। दूसरा केस लेते हैं हम, दूसरा केस हमारा है a इक्वल टू 3 क्यू प्लस 1, फिर से वही लिखेंगे दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर। इस वाले में देखिए यहाँ पे a क्यूब आया, यहाँ पे 3 क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब, यहाँ पे a क्यूब और यहाँ पे a प्लस b का होल क्यूब लगाएंगे, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट के अंदर a प्लस b आया। यहाँ पे a क्यूब कॉपी किया हमने, यहाँ 3 क्यू का क्यूब करेंगे तो हो जाएगा 27 क्यू क्यूब, 1 का क्यूब 1 होगा, 3 गुणे 3 9 क्यू को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 क्यू इंटू 3 क्यू 27 क्यू स्क्वायर और 9 क्यू इंटू 1 हो जाएगा 9 क्यू। अब आप ध्यान दीजिए पहले, तीसरे और चौथे पार्ट में से हम 9 कॉमन ले सकते हैं, 9 कॉमन लेंगे, 9 त्रिक 27, 3 क्यू क्यूब बचेगा, 9 त्रिक 27 3 क्यू स्क्वायर और यहाँ पे 9 कॉमन होगा, क्यू बचा और ये वाला प्लस 1 लास्ट में। ये पूरा ब्रैकेट अगर हम m मान लें तो a इक्वल टू हमारा 9m प्लस 1 का मॉडल बना। ये दूसरा पार्ट हमने सॉल्व करने पर निकाला कि जो दूसरा पार्ट है वो 9m प्लस 1 के मॉडल का है। अब तीसरा पार्ट देखते हैं, यहाँ पे सॉल्व करता हूँ तीसरा पार्ट। a बराबर है 3 क्यूब प्लस 2, फिर वही लिखेंगे दोनों पक्षों का घन करने पर, घन करेंगे तो यहाँ पे a क्यूब आएगा और यहाँ 3 क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब हो जाएगा, यहाँ a क्यूब, यहाँ a प्लस b का होल क्यूब लगाएंगे, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस b आ जाएगा, 3 क्यूब प्लस 2। इसको सॉल्व करेंगे तो a क्यूब इधर होगा 27 क्यू क्यूब और 2 का क्यूब करेंगे 8, 3 तिया 9, 9 दूनी 18 क्यू मिलेगा, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 18 तिया 54 क्यू स्क्वायर और 18 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 18 दूना 36 क्यू मिलेगा। पहले, तीसरे और चौथे पार्ट में से हम 9 कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ मिलेगा 9 त्रिक 27 3 क्यू क्यूब, यहाँ मिलेगा 9 छक 54 6 क्यू स्क्वायर, यहाँ मिलेगा 9 चौक 36 4 क्यू और प्लस ये वाला 8 किनारे हमने लिख दिया।
फिर से ये वाला पूरा ब्रैकेट हम कंसीडर कर लेंगे m, तो a क्यूब बराबर आ गया 9m + 8। ये हमारा तीसरा मॉडल है जो क्वेश्चन में कहा गया था। तो हमने दिखाया कि कोई भी संख्या अगर ली गई है तो उसका जो घन होगा वो 9m, 9m + 1 और 9m + 8 के रूप का हो सकता है। नीचे यही स्टेटमेंट लिखेंगे, अतः प्रत्येक संख्या, या हम लिखें इसको धन पूर्णांक का घन 9m, 9m + 1, 9m + 8 के रूप का होता है। ये हमने पहली एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया। अब इससे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी होंगे जो चैप्टर कंप्लीट करने के बाद हम अलग से इसको कराएंगे, उसका अलग वीडियो बनाया जाएगा।